श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। उसी श्रृंखला में 18 नवंबर 2024 दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह शिव सोमवार है और मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया की तिथि है। साथ में गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी का भी योग बन रहा है और ऐसे दुर्लभ संयोग में मार्गशीर्ष माह के पहले सोमवार में आपको कौन से 5 सरल और आसान उपाय करना है, उन्हीं की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सभी उपाय विशेष हैं और अनसुने उपाय हैं, मतलब इन उपायों की जानकारी हमने ज़्यादा नहीं दी है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपाय आपसे ना छूटे। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय करके इस मार्गशीर्ष के पावन माह का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले सरल उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बेलपत्र चढ़ाने का तरीका सभी को बताया था। गुरुजी ने कहा बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाने का एक तरीका होता है। सभी बच्चों की जिनकी नौकरी नहीं लग रही है तो वे नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू एग्ज़ाम जिसमें भी वह सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें प्रयत्न तो खूब करना है, मेहनत खूब करना है, पर साथ में शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करना है और बेलपत्र भी उन्हें एक विशेष तरीके से शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र में आपको पीला चंदन लगा लेना है या फिर बेलपत्र के ऊपर आपको एक अक्षत मतलब एक चावल का दाना रख देना है। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। या तो आप पीला चंदन लगा दीजिए या फिर चावल का दाना, यदि दोनों में से एक भी चीज़ आप बेलपत्र के ऊपर रखते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी मनोकामना करते हैं तो वह मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। और अगर यह उपाय करते समय आप उत्तरमुखी होकर मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो तो काफ़ी अच्छी बात है। उत्तरमुखी होकर यह उपाय करेंगे तो बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर भी रहेगी और जलाधारी की ओर भी रहेगी, तो यह उपाय काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्षों की शिव महापुराण कथा में जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो, आपकी कोई मनोकामना जो कि लंबे समय से अटकी हुई हो, जो पूरी नहीं हो रही हो, तो आपको इस उपाय को करने को कहा है। बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। ध्यान से सुनिए, बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए और दूसरी बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर जहां से बैठकर आप उपाय कर रहे हैं बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो, इस प्रकार से दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब यह उपाय करने के लिए आपको 2 बेलपत्र अर्पित करना है। पहली माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता अशोक सुंदरी की बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि डंडी शिवलिंग की ओर हो, दूसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से अर्पित करें कि शिवलिंग पे जहाँ पर भी बैठकर आप बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको जल अर्पित करना शुरू करना है। यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर तक भी अर्पित करना है, मतलब शुरुआत माता अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाने की करना है। इसके बाद पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। धीरे धीरे जल चढ़ाएं, ज़्यादा तेज़ी से ना चढ़ाएं और जल चढ़ाते चढ़ाते आप अपनी मनोकामना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ से बोल दें। गुरुजी ने कहा 3 माह के अंदर ही आपका पत्र स्वयं आएगा कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो गई है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप इस मार्गशीर्ष माह के पहले सोमवार से करना शुरू कर सकते हैं। 3 से 5 सोमवार का आप नियम लीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है। यह 12 बिंदी वाला एक विशेष उपाय है। आपको लाल चंदन की 7 बिंदी जलाधारी में, मतलब माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटीय भाग होता है, वहाँ पर आपको 7 बिंदी लाल चंदन की लगाना है। 5 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीले चंदन की लगा देना है। फिर से सुन लीजिए, 7 बिंदी आपको लाल चंदन की माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग का कटे भाग जलाधारी का जो होता है वहाँ पे लगाना है। इसके बाद 5 बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगाना है। इसके बाद 5 बेलपत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पर इस प्रकार से अर्पित करें कि सभी बेलपत्र की डंडी अलग अलग दिशा में हो। इस प्रकार से यह उपाय करें। यह उपाय आपकी पूरी जो भी मनोकामना है जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही है
आपको जो भी कार्य में सफलता आप चाहते हैं, उस कार्य में सफलता के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। अगर आप नौकरी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं तो मेहनत तो करना है, पर शिव पर विश्वास रखते हुए, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हुए सरल और आसान उपायों को भी करना है। भोलेनाथ का साथ मिलेगा, आपका लक्ष्य सही रहेगा और आपको शीघ्र अतिशीघ्र एग्ज़ाम में, नौकरी में सफलता देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। शरीर में अगर कोई रोग हो गया है, गुरुजी ने कई प्रकार के रोगों का नाम बताया था जिसमें आप यह उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र की डंडी का मुख अलग अलग दिशा में करके आपको रोज बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है। अर्पित करते समय आप हाटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। उस बेलपत्र को आप औषधि रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसका आचमन कर सकते हैं। ऐसा 10 से 15 दिन तक करें, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएं। दवाइयाँ कार्य करेंगी, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। यह गुरुजी का बताया विशेष उपाय है जिसे आप इस मार्गशीर्ष माह के सभी सोमवार में कर सकते हैं। बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, चंदन की मूलता होती है। जो चंदन भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है और अंश मात्र भी अगर वह हमें प्राप्त होता है और उस चंदन को अगर हम हमारे मस्तक में लगाते हुए कहीं पर भी किसी कार्य के लिए निकल जाते हैं तो आपका कोई भी कार्य जो है वह पूर्ण होना तय है, कार्य में सफलता मिलना तय है, पर वह चंदन भोलेनाथ को अर्पित किया होना चाहिए। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे पहले चंदन से लेपन कर दीजिए। थोड़ा सा चंदन आप एक डिब्बी या किसी भी पात्र में प्राप्त कर लीजिए और उस चंदन का उपयोग आपको रोज करना है। अपने मस्तक में वह चंदन लगाते हुए आपको किसी कार्य या फिर व्यापार के लिए निकल जाना है, आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। गुरुजी ने कहा, पर आज के समय में चंदन की जगह लोग अष्टगंध का उपयोग करने लगे हैं। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल हमने आपके लिए बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, रोजाना के सूर्य उदय और सूर्य अस्त और प्रदोष काल की समय की सही जानकारी देते हैं, जिस अनुसार आप कोई भी व्रत को रख सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं, कब कौन सा व्रत आ रहा है, व्रत आपको कैसे करना है, सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाती है जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दी है, जिसमें टच करेंगे आप तो आपके मोबाइल में हमें व्हाट्सएप में फॉलो करने की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा आपको भेजे गए सभी मैसेज प्राप्त कर सकते हैं और यूट्यूब की ही तरह हमें व्हाट्सएप में भी अपनी सेवा का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।